दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य खबरों और ताजा खबरों के मुताबिक चीन को पीएम मोदी ने दिखाई औकात। जी हां, एकदम उठाया चौंकाने वाला कदम। तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, फिर चीन पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत और कोरोना वायरस के लिए चीन को दी यह चेतावनी। वहीं दोस्तों, सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए जारी की नई गाइडलाइन। जानेंगे किन मरीजों के लिए बदले हैं नियम। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कि किसानों को इस योजना के तहत सालाना सरकार देगी 36,000 रुपए। जानेंगे कैसे मिलेगा आपको भी फायदा। साथ ही दोस्तों, रेलवे ने बदला नियम, अब ट्रेनों में मिलेगा सिर्फ कंफर्म टिकट। साथ ही इन रूट पर चलेगी प्राइवेट ट्रेनें। जानेंगे कितना होगा किराया। इसी के साथ दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। जी हां, अब भरना होगा 4 माह का एक साथ बिल, नहीं तो कटेगा कनेक्शन। साथ ही देना होगा 2% पेनल्टी। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हां, भारत की यह कंपनी 15 अगस्त तक लाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रही। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, इंडिगो एयरलाइंस का बड़ा फैसला। 31 दिसंबर तक कोरोना वॉरियर को दी किराए में छूट। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में यात्रियों के संकट से जूझने के बावजूद इंडिगो एयरलाइंस ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कंपनी ने कोरोना योद्धाओं को इस साल के अंत तक हवाई यात्रा में किराए में छूट देने का ऐलान किया है। इसमें कंपनी की ओर से डॉक्टर और नर्सों को उनकी टिकट की किराए राशि में 25% की रियायत देने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए जारी की नई गाइडलाइन। जाने किन मरीजों के लिए बदले नियम। जी दोस्तों, सरकार ने कोरोना के बहुत हल्के यानी माइल्ड यानी प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक मामलों के संदर्भ में होम आइसोलेशन के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा जिन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती नहीं होने की जरूरत बताई है। जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक हल्के लक्षण या बगैर लक्षण वाले मरीज जिनको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, वो घर पर होम आइसोलेशन में रहते हुए अपना इलाज करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले डॉक्टर की परमिशन लेना जरूरी होगा। साथ ही जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए 24 घंटे एक केयर गिवर होगा। केयर गिवर मरीज के स्वास्थ्य के बारे में अस्पताल और मरीजों के बीच सेतु का काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब ट्रेन में मिलेगा सिर्फ कंफर्म टिकट, इन रूट पर चलेगी प्राइवेट ट्रेनें। जानिए कितना होगा किराया। जी दोस्तों, देश में प्राइवेट ट्रेनों के लिए रेलवे ने कदम बढ़ा दिए हैं। अप्रैल 2021 तक देश में 44 प्राइवेट ट्रेनें दौड़ेगी। वहीं भारतीय रेलवे ने 30,000 करोड़ रुपए के प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 109 जोड़ी रूट्स पर रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को आमंत्रित करके की है। आपको बता दें कि सरकार ने 5% ट्रेनों की निजीकरण का फैसला किया है। ये पीपीपी मॉडल के तहत होगा। बाकी 95% ट्रेनें रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएगी। आपको बता दें कि सभी प्राइवेट ट्रेनें 12 क्लस्टर में चलाई जाएगी। ये क्लस्टर बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद और हावड़ा होंगे। इसके साथ ही अलग अलग रूट पर चलने वाली प्राइवेट ट्रेनों का किराया कितना होगा, इसको लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि यह हवाई किराए के मुकाबले होगा। साथ ही किराया एसी बस और हवाई किराए को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट ट्रेन किस तरह परफॉर्म कर रही है, इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यहाँ लॉकडाउन के 4 महीने बाद एक साथ भरना होगा बिजली बिल, साथ ही 2% लगेगा पेनल्टी। जी दोस्तों, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान कई बिजली उपभोक्ता बिल जमा नहीं करा सके हैं। एक एक कर 4 महीने निकल गए। अब बिजली कंपनियों ने फरमान सुनाया है कि 4 महीने का बिजली बिल एक साथ जमा कराना होगा। यही नहीं, इस अवधि के लिए 2% की दर से पेनल्टी भी वसूली जाएगी। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनकी बिजली काट दी जाएगी। साथ ही बकाया राशि जमा नहीं होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में 20.4 लाख किसानों को मोदी सरकार देगी सालाना 36,000 पेंशन। आप भी ले सकते हैं ऐसे लाभ। जी दोस्तों, मोदी सरकार देश के 20,41,000 किसानों को सालाना 36,000 रुपए पेंशन देगी। आपको बता दें कि देश की पहली किसान पेंशन स्कीम यानी पीएम किसान मानधन योजना में इतने अन्नदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इनमें 6,38,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल है। आपको बता दें कि किसान पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए है।
इसके लिए 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन होनी चाहिए। वहीं इन लोगों को योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा, जो कि उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर 18 वर्ष की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए या सालाना 660 रुपए होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना योगदान करना होगा। साथ ही पीएम किसान पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, खसरा, खतौनी की नकल, 2 फोटो और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। इसमें किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर मिलेंगे। साथ ही पॉलिसी होल्डर किसान की मौत के बाद ही उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन को पीएम मोदी ने दिखाई औकात, तनाव के बीच एकदम पहुंचे लेह। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ऐसा काम करते रहते हैं जो लोगों को चौंका देता है। ऐसा ही कुछ काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से लद्दाख में तनाव के बीच लेह पहुंच गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके साथ दौरे पर चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी शामिल थे, जो कि 18 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात करेंगे। बता दें कि मई के शुरू में ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के साथ गतिरोध के केंद्र में रही केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा चीन को एक करारा जवाब देने वाली है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख जाने की खबर थी, लेकिन उनका दौरा अचानक रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 15 जून को चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद घायल जवानों से भी मिलेंगे। वहीं जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से चीन को एक कड़ा संदेश तो जाएगा ही, साथ ही भारतीय जवानों का हौसला भी बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से भी बात की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत की पहली वैक्सीन बनकर तैयार, 15 अगस्त को हो सकती है लॉन्च। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच अच्छी खबर सामने आई है। 15 अगस्त को भारत में बनी कोरोना की पहली वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने तैयार किया है। वहीं भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। ICMR के एक पत्र में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिल गई है। वहीं ICMR के पत्र के मुताबिक 7 जुलाई से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा। अगर ह्यूमन ट्रायल में सब कुछ ठीक रहा तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में सबसे पहले लॉन्च होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने घर पर काम करने वाले यूजर्स के लिए नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 2399 रुपए है। इस प्लान में उपभोक्ताओं को 600 दिनों की वैधता के साथ कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। बता दें कि BSNL यूजर्स को इस प्लान में रोजाना 100 SMS के साथ कॉलिंग के लिए 250 FUP मिनट मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी यूजर्स को 60 दिनों के लिए फ्री कॉलर ट्यून की सब्सक्रिप्शन भी देगी। हालांकि यूजर्स को इस रिचार्ज पैक में डाटा की सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं यह प्लान चेन्नई, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार टेलीकॉम सर्किल में उपलब्ध है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्लान को जल्दी देश के अन्य टेलीकॉम सर्किल में पेश किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अखबार के ई-पेपर की PDF व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी। जी हां दोस्तों, समाचार पत्र के ई-पेपर की PDF कॉपी डाउनलोड कर उसे व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करना किसी को भी भारी पड़ सकता है। ऐसा करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि कॉपीराइट कानून और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन भी है। बता दें कि अखबार की ई-पेपर की PDF अनाधिकृत रूप से सोशल मीडिया पर शेयर करना नैतिक रूप से गलत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पिछले 24 घंटों में 20,903 नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,903 नए मामले सामने आए हैं और 379 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 6,25,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 2,27,000 लोग अभी भी सक्रिय है। वहीं 3,79,000 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 18,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में वन विभाग 16 जुलाई को होने वाले हरेला पर्व के लिए निःशुल्क पौधों के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी देगा। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि हरेला पर्व के लिए निःशुल्क पौधे लोगों को उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग ने मार्च में ही आदेश जारी कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। फिर चीन पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कोविड-19 को बताया चीनी प्लेग।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीन पर भड़क गए हैं। उन्होंने बीते साल के अंत में चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस को चीनी प्लेग बताया है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले भी चीन पर निशाना साधते हुए उसे पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए दोषी करार दे चुके हैं। ट्रंप ने निशाना साधते हुए कहा कि यह कोरोना वायरस चीनी प्लेग है और इसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन चीन ने इसे होने दिया। ट्रंप ने कहा कि हमने नई ट्रेड डील साइन की थी कि उसकी स्याही भी नहीं सूखी थी कि यह कोरोना वायरस आ गया। दूसरी ओर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकनेनी ने कहा कि भारत के पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। इसके लिए अमेरिका मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और इसे शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय डॉक्टरों ने भी कोरोना के इलाज में मलेरिया की दवा को बताया बेअसर। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को भारतीय डॉक्टरों ने भी कोरोना वायरस के उपचार में प्रभावी न होने का खुलासा किया है। दरअसल देश में पहली बार स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कोरोना वायरस के असर को लेकर यह अध्ययन हुआ है। जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के जुलाई के अंक में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दवा लेने वालों में ज्यादा संक्रमित होने की दर पाई गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।